राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्च के महीने में कर्क राशि वाले जातकों का हाल जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। और वीडियो के अंत में सटीक उपाय भी बताए जाएंगे, जो कि आपके लिए और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये चूँकि ये कर्क राशि का हम लोग देख रहे हैं, तो कर्क राशि का स्वामी ये चंद्रदेव होते हैं। ठीक है, चंद्रदेव तो हर 1.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं, तो जैसे जैसे भाव में जाएंगे वैसे वैसे तो इस भाव का फल बदलता रहेगा लग्न का। लग्न से चूँकि ये व्यवहार हो गया, सिर हो गया, मस्तिष्क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आय हो गया, इन सब का विचार किया जाता है। तो मार्च के महीने में लग्न पर यानी कर्क जो राशि है, इस पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। ठीक है, और किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि अभी नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के जैसा चंद्रदेव का गोचर रहेगा वैसा ही मिलेगा प्रभाव, तो अच्छा है। ठीक है ना, स्वास्थ्य सही रहेगा, आयु ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं है, मस्तिष्क सब ठीक रहेगा। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं। ठीक है, इस भाव से धन हो गया, कुटुंब हो गया, वाणी हो गया, मुख और मुख के भीतर आँख हो गया, उसका विचार किया जाता है, दाहिनी आँख का विचार, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। धन को देख लेते हैं तो सूर्यदेव इस भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, मंगल राहु के साथ ये बैठे हुए हैं, इस पर केतु की दृष्टि है, धन भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है कि धन के व्यय का योग बना हुआ है। धन भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह हैं। ठीक है, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाए हुए हैं, और मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। ठीक है ना, इन तीनों क्रूर ग्रह और 2 यहाँ पे शुभ ग्रह हैं। ये शुक्र तो यहाँ पर हैं, लेकिन 2 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो 2 तारीख को ये चले जाएंगे। ठीक है ना, ये एक दिन के लिए हैं। लेकिन मंगल राहु और सूर्य 3 क्रूर ग्रह की इस धन भाव पे दृष्टि आ रही है, और एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो धन का व्यय का योग बन रहा है। ठीक है, और धन भाव के जो कारक होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, वो भी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन का व्यय तो होने वाला है। ठीक है ना, दूसरी बात यह है कि इससे वाणी का भी विचार किया जाता है। एक क्रूर ग्रह केतु बैठे हुए हैं। ठीक है ना, 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि भी आ रही है, तो वाणी जातक की उग्र हो सकती है। जो कर्क राशि के जातक है, अपने वाणी को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे कुटुंब का भी विचार किया जाता है। वाणी बिगड़ेगी तो कुटुंब में भी माहौल सही नहीं रहेगा। ठीक है, कुटुंब का जो माहौल है, जो कि हमारे पड़ोसी हो गए, पड़ोसी को छोड़ के जो हमारे अपने लोग हो गए, जो भी कुटुंबजन होते हैं, उनमें समस्या हो सकती है, आपसी मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, आँखों की समस्या यहाँ पे हो सकती है, आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। राहु मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, सूर्य की भी दृष्टि है ग्रहण दोष के लिए। ठीक है ना, तो आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब का योग बना हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़, और क्या बोलते हैं कि ये चूँकि भोजन का भी है, वाणी है, मुख है, मुख से खाने पीने का भी होता है, तो ये अंगारक दोष बना हुआ है, खाएंगे ये तो 3 क्रूर ग्रह, एक क्रूर ग्रह यहाँ पे है, तो क्या होगा, खान पान को बिगाड़ेगा। ठीक है, मसालेदार, तिक्त, खट्टी ज़्यादा चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब खाने से क्या होगा, परेशानी होगी। इस भाव को क्या बोलते हैं कि इस भाव से गुप्त अंग जो होते हैं, जो मनुष्य के शरीर का जो सबसे गुप्त भाग होता है, रहस्यमयी भाग होता है, इस भाव से रहस्य का, गुप्त चीज़ों का भी विचार किया जाता है, तो उसमें समस्या हो सकती है। मतलब कि ज़्यादा अगर खान पान सही नहीं रहेगा तो पाइल्स की समस्या होगी, मसालेदार खाना से, फास्ट फूड खाने से, जंक फूड खाएंगे तो। ठीक है, ये समस्याएँ हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इन सबसे बच के रहना है। हम ये तीसरे भाव का विचार कर लेते हैं। यहाँ से छोटे भाई बहन, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, अपना पराक्रम का भाव होता है। इस भाव पर एक
ग्रह ये शनिदेव की दृष्टि भी आ रही है, और यहाँ के स्वामी बुध देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध देव अभी अस्त रहेंगे 12 मार्च, ये 13 मार्च तक बुध देव अस्त रहेंगे, 14 मार्च को ये उदय होंगे, ठीक है ना। तो 14 मार्च तक तो वैसे भी समस्या बनी हुई है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा, पड़ोसियों से मनमुटाव रहेगा। बुध देव बुद्धि के भी कारक होते हैं, तो बुद्धि उतनी चल नहीं पाएगी, समस्या आएगा तो डील नहीं कर पाएंगे। और 20 मार्च तक बुध देव मार्गी होंगे, 20 मार्च को, ठीक है ना। तब तक समस्याएं बनी रहेगी। उसके बाद जैसे ही ये 13 मार्च के बाद 14 मार्च से मार्गी हो जाएंगे, 14 मार्च से उदित हो जाएंगे और 20 मार्च से मार्गी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी, बुद्धि काम करेगी, सब ठीक रहेगा, ठीक है ना। तब तक तो समस्याएं दिख रही है। वैसे भी 3 क्रूर ग्रह और एक यहाँ 4 क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ा हुआ है। सूर्यदेव वैसे भी जब 15 तारीख तक ही इस भाव में है, जैसे सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे तो एक जो दुर्योग है वो टूट जाएगा, तो इससे भी आराम मिलेगा। और चूंकि धनेश होकर के भाग्य भाव में जाएंगे तो धन की स्थिति भी मजबूत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने की बात है, ठीक है ना। तो ये देखने की जरूरत है। तो उसके बाद तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चतुर्थ भाव का विचार कर लेते हैं। चतुर्थ भाव का विचार करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि इस भाव के स्वामी चूंकि अष्टम भाव में 3 क्रूर ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो हल्का फुल्का कंधों में बाहों में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का, हृदय का, मन का विचार किया जाता है, ठीक है ना। चतुर्थ भाव के स्वामी 2 तारीख को उच्च का होने वाले हैं, तो भूमि भवन वाहन से अच्छा सुख मिलेगा, माता का सुख अच्छा रहेगा, माता से अच्छा बनेगा, ठीक है ना। मानसिक शांति भी अच्छी मिलेगी, इससे परिवार का भी विचार कहता है, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस भाव पर वैसे राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा परिवार में सब कुछ ठीक रहने के बाद भी, चूँकि राहुदेव ये भ्रम के कारक हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा हो सकता है, हल्की समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन स्वामी उच्च के हैं, ठीक है ना। और यह भाव शुक्रदेव का है, राहु शुक्र आपस में मित्र है, तो उतने प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का रह सकता है, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। पंचम भाव को देख लेते हैं। तो पंचम भाव से बुद्धि होता है, बुद्धि, ज्ञान, संतान, ये लव लाइफ, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि का विचार किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से अगर बुद्धि ज्ञान की बात करें तो इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं, 3 क्रूर ग्रह का संयोग है और 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है, तो ये अच्छा नहीं है। बुद्धि और ज्ञान में थोड़ा सा समस्या रहेगा, रहस्यमय तरीके से चले जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाई के लिए बड़ी समस्या का समय है, ठीक है। गुस्सा, चूंकि इससे पढ़ाई होती है, बुद्धि से पढ़ाई होती है, तो और इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में जो गए हैं, अंगारक दोष बनाए हुए हैं, तो मन में गुस्सा रह सकता है, समझ में नहीं आएगा क्या करें, तो पढ़ाई के लिए समस्या का समय है। संतान का भी जो स्वास्थ्य है उसमें समस्या आ सकती है, क्योंकि राहु, मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ से पित्त की समस्या, ये पित्त की समस्या तो पेट में होगी, क्योंकि पेट का भी इस भाव से विचार होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। और संतान को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, खुजली, दादी, इस सब का, क्योंकि समय भी बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ की बात कर ले तो इस भाव के स्वामी मंगल देव अंगारक दोष में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि जब अंगारक दोष में बैठे हुए हैं, तो जो भी आपका ये लव पार्टनर होगा, उससे उसका मिजाज थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसके मन में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और आपके भी ये जो वाणी का स्थान पे है वो गुस्सा भरा रहेगा, तो थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही समस्या आ जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। और ये शेयर बाजार, सट्टा, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब की इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इस भाव के स्वामी अभी अंगारक दोष बना रहे हैं, अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, 3 क्रूर ग्रह के साथ हैं और 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है, तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट के लिए समय अच्छा नहीं है, इसमें इन्वेस्ट अभी ना करें, अच्छा समय अभी नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, समय बदलेगा तब कीजिएगा, या अगर कर भी रहे हैं तो वेट करिएगा, सोच समझ के करना है, ठीक है। अगले भाव से छठे भाव से हम छठे भाव का विचार करेंगे। इस भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो कि 12वें भाव में बैठ करके 7वें दृष्टि इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं,
ठीक है ना। इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है, कॉम्पिटिटर का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की तो 118 की दृष्टि पड़ गई है, जिससे इस भाव को बल मिलता है। ठीक है। दूसरा, केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि भी इस भाव पे आ रही हैं, जो कि प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। कर्क लग्न के जो कर्क राशि वाले जातक होते हैं, वो अभी अपने इस महीने, मार्च के महीने में अपने शत्रु पर भारी पड़ेंगे, तो को दबा देंगे, निपटा देंगे। बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति जब इस भाव को देखते हैं तो वो अपने बुद्धि से ही अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। और बाकी 2 क्रूर ग्रह हैं, वो शत्रुहंता युग तो बना ही दे रहे हैं। मतलब बुद्धि से और बल से हर तरह से कर्क राशि वाले जातक मार्च के महीने में अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए तो अच्छा है। ऋण के लिए जहां तक है तो बृहस्पति देव चूंकि व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो खर्चे तो होने हैं। ठीक है ना। तो हो सकता है कि ज़्यादा खर्चा मत कर। वैसे बृहस्पति देव द्वादश भाव में जब व्यय कराएंगे तो शुभ कार्यों पे कराते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, जो धार्मिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, जिनसे कि आपको खुशी मिले। और ऐसी चीज़ों, धार्मिक चीज़ों में शादी ब्याह हो गया, कुछ अपने घर के लिए अच्छा चीज़ ले लिए, गाड़ी घर ले लिए, ऐसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जो कि भले छोटी छोटी खुशियाँ हो या बड़ी खुशियाँ हो, मानसिक शांति हो, उसके लिए बृहस्पति देव खर्च करवाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और जहाँ तक दुर्घटना की बात है, तो दुर्घटना के लिए तो अब चूंकि दुर्घटना का है, तो मंगल देव और राहु देव अंगारक दोष बना करके उधर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा समस्या है। देखें, इसके बारे में थोड़ा सा सावधान रहेंगे जो। लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है ना, तो संभल जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि, यहाँ से पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से पेट की प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ से खान पान बिगड़ेगा तो ही पेट की प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है ना, पाइल्स की समस्या हो सकती है वहाँ से। ठीक है, तो इन सब के लिए ध्यान देने की जरूरत है। खान पान पे नियंत्रण रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। इस भाव का जीवन साथी भाव होता है, ये सप्तम भाव। इसे सप्तम भाव से जीवन साथी भाव का विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी शनिदेव जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इसे, ये जो सप्तम भाव, इस पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है और न ही शुभ ग्रह की दृष्टि है। कुल मिला के ठीक है, इस भाव के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, और वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और 2 तारीख को इस भाव के जो कारक होते हैं, स्त्री के लिए इस भाव के कारक शुक्रदेव हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हैं। अगर पुरुष की कुंडली होगी तो इस भाव के कारक शुक्रदेव होंगे। शुक्रदेव भी वहाँ पे चल जाकर के उच्च के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्य चमकेगा। ठीक है ना, इस बात का पूरा संयोग है, क्योंकि इस भाव के कारक और इस भाव के स्वामी दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। एक कारक जो है उच्च के भी होकर के बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा योग है। व्यापार में जो आपके पार्टनर होंगे, साझेदार होंगे, उनसे भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, और उनसे राय लेकर के समझ के सब अच्छे से अगर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये तो एक अच्छा चीज़ है। बात करते हैं अष्टम भाव की, तो ये अष्टम भाव, ये गहरा कुआं है, अंधकार है, खाई है, रहस्यमय चीज़ें हैं। इससे ये रिसर्च का भी विचार किया जाता है, गहरे अध्ययन, इन सब का विचार किया जाता है। ठीक है ना। इस भाव में देखिए 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, राहु और सूर्य। सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन 15 तारीख तक तो हैं ही। ठीक है ना, तो 15 तारीख तक स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं, बिगड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये देखिए, तो मंगल क्या होते हैं कि क्रोध के, जल्दबाजी के कारक होते हैं। ठीक है ना, गुस्सा के कारक होते हैं। ठीक है, राहु देव ये भ्रम के कारक होते हैं। सूर्य देव होते हैं सरकारी क्षेत्र जो होते हैं, सरकारी अधिकारी का है। ठीक है ना, इन सब का कारक होते हैं। तभी क्या है कि ये मंगल देव तो गुस्से को बढ़ाने वाले हैं, जल्दबाजी बढ़ाएंगे, इसको नियंत्रण में रखना है। राहु देव भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। ठीक है ना, राहु देव भ्रम है, और मंगल के साथ गुस्से को और बढ़ाएंगे। सूर्य देव भी हैं, सूर्य मंगल राहु मिल गए हैं, तो एक तो ग्रहण दोष बना है, दूसरा अंगारक दोष बना है, तो 2 क्रूर योग बने हुए हैं, बुरे योग बने हुए हैं, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इससे एक तो आप जल्दबाजी करेंगे, भ्रम की स्थिति में पड़ेंगे, तो सरकार या सरकारी क्षेत्र से आपको समस्याएं हो सकती हैं। इस भाव में 2 दुर्योग बने हुए हैं, तो पाइल्स की समस्या हो सकती है। बहुत से पाइल्स जो होता है, इन सब की समस्या हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण करने की पूरी ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि ये जीवन साथी का स्थान सप्तम से दूसरा स्थान होता है, तो जीवन साथी का वाणी भाव होता है। जीवन साथी का वाणी थोड़ा उग्र हो सकता है। ठीक है ना,
तो और आपका भी वाणी उग्र होगा तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। राहु की दृष्टि भी सप्तम चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जो कि परिवार का विचार किया जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण और जीवन साथ करेंगे थोड़ा सा, तो मामला थोड़ा सही रह सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम नवम भाव के विचार करें तो नवम भाव से धर्म, कर्म, पूजा पाठ, देवी देवता, तीर्थ, पिता का विचार किया जाता है, ठीक है ना। इस भाव में शनिदेव है, बृहस्पति देव की राशि में बैठे हुए हैं, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। शुक्र देव भी 2 तारीख को आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 मार्च को आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा है, भाग्य अच्छा रहे। चूँकि शुक्रदेव भौतिक सुख साधन भोग विलास के कारक हैं, उच्च के होंगे तो ये भोग विलास का अच्छा योग बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धर्म कर्म में ही मन लगे कि शनिदेव है, ठीक है ना। तो लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस भाव के जो स्वामी है बृहस्पति देव, वो भी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, ये हॉस्पिटल्स के भाव होते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो अच्छा है। कर्म भाव का विचार करें, दसम भाव होता है कर्म भाव, इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, ये गहरे भाव में रहस्यमय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सरकार सूर्य के साथ है, राहु मंगल एक साथ युति बनाए हुए हैं, अंगारक दोष और ग्रहण दोष एक साथ बना हुआ है। तो कार्यस्थल जो होगा उसमें आपका गुस्सा वाला, गर्मा गर्मी वाला माहौल बन सकता है। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा ही गुस्से में कुछ काम कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इस भाव से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है, जिसमें कि आपको हानि उठानी पड़ सकती है। पीछे आप कितना भी अच्छे काम किए हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी आप अगर मुंह से गलत कुछ किए तो आपका सारा किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तो इन सब मामलों में आपको संभल कर रहना है। सरकार और सरकारी क्षेत्र से भी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है ना। तो इस सब में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस भाव से घुटने का भी विचार होता है। जो जातक जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको घुटने की समस्या हो सकती है, घुटने में दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया। इस भाव पर देखें तो जो जांग होते हैं उसमें थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। चोट थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि ये शनिदेव का प्रकृति वात प्रकृति होता है। तो जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ी है उनको जांघ में दर्द की शिकायत हो सकती है, संभाल कर रहने की जरूरत है। यहाँ से घुटने का दर्द होगा जिनकी एज ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये लाभ भाव का विचार करें तो इस भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं और ये 2 तारीख को उच्च के होने वाले हैं, तो लाभ अच्छा मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों को लाभ अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। इच्छा पूर्ति अच्छी होगी, मनोकामना पूर्ति अच्छी होगी, जो उनका महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति होने वाली हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन वही बोलूँगा कि खर्चे का योग ही बना हुआ है। अपने आप पे, खान पान पे नियंत्रण रखना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है तो ठीक रहेगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। क्योंकि साथ में शुक्र देव के साथ साथ शनिदेव भी रहेंगे। अगर कुछ करें गलत होगा तो शनिदेव दंड देने के लिए वहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस सब के लिए सावधान रहना है। बाकी द्वादश भाव का विचार करें तो यहाँ से बुध देव, यहाँ पर बुध देव का राशि पड़ती है और बुध देव यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हुए 3 क्रूर ग्रह के साथ और 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि है। 13 तारीख तक ये अस्ते, 14 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, 14 तारीख से उदित होंगे और 20 तारीख को ये मार्गी होंगे। 20 तारीख के पहले तक ये अभी ये वक्री हैं। तो बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, मन को शांत रखेंगे तो बुद्धि थोड़ी काम कर सकती है। काम नहीं भी करेगी तो कुछ गड़बड़ होने से बचाएंगे। तो बहुत ही समझदारी से काम लेना है, ठीक है। तो ये रहा मार्च के महीने में कर्क राशि वाले जातकों का हाल, ठीक है। यदि आप लोगों को ये विश्लेषण सही लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें जिससे कि इसका और भी लोग लाभ उठा सकें, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग इसके उपाय की चर्चा कर लेते हैं। उपाय के रूप में हमें मंगल देव का उपाय करना है। मंगल देव के लिए हमें गुड़ का दान करना है मंगलवार को संकल्प करके, ठीक है। और इस संकल्प की विधि यही है कि हम पूजा स्थान पे हाथ में जल और अक्षत लेके बैठ जाएंगे और मन में संकल्प करेंगे कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के
सभी बुरे प्रभावों को, सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए मंगल देव के प्रिय वस्तु गुड़ का दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ, ऐसा बोल करके जल और अक्षत उस गुड़ पे छोड़ देना है, दोनों हाथ से उसको स्पर्श कर लेना है और ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को या गाय को मंदिर में कहीं भी दान कर देना है, खिला देना है। ठीक है, ये इसकी विधि होती है। सारे ग्रह के लिए यही उपाय रहेंगे। ऐसे ही करते केवल ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाते हैं। ठीक है, और मंगल देव का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसके इस बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जप करना लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है ना। राहु देव का यहाँ पे दान करना सही रहेगा, उचित रहेगा। राहु देव के लिए काला तिल, सरसों, काले कपड़े, इन सब का दान करना श्रेयस्कर रहेगा। इनके राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः है, इसका जाप करना प्रतिदिन 108 बार लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, सूर्य देव का लिए भी गुड़ का दान कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लाल फूल हो गया, मंगल देव के लाल फूल हो गया, लाल फल हो गया, लाल मिठाई हो गई, लाल कपड़े हो गए, इन सब का भी दान कर सकते, जो भी लाल चीज़ें सबका दान कर सकते हैं मंगल को। सूर्य देव के लिए भी जितनी लाल रंग की वस्तु हैं, इन सब दान कर सकते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 बार सूर्य देव को जल चढ़ाएगा तांबे के लोटे में, रोली और लाल फूल डाल करके। ठीक है, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है ना। बाकी तो सब ठीक है। बृहस्पति देव के लिए करना रहेगा। बृहस्पति देव के लिए बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करिए तो आपको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन 108 बार संकल्प करके ही करना है। ठीक है, जो विधि बताई है। केतु देव के लिए भी इनके बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करिए, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा उपाय। ठीक है, अंत में यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली बनवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।